आस्था और पहचान के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सारे दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज के विचार के लिए हमने लेविया व्यवस्था लेविटिकस की किताब को चुना हुआ है। ये हमारे सीरीज का तीसरा एपिसोड है और पुराने नियम में से जो मूल रूप से जो दो बड़े वर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है उसका ये दूसरा वर्स है। लेविया व्यवस्था 18 अध्याय 18 और 20 लेविटिकस 18 एंड 20 में इस चीज का वर्णन दिया गया हुआ है। तो आइए आगे जाके हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी की बात हो रही है या किस चीज की बात हो रही है। जो वर्ड है होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता, जिसको हम आज के रूप में बहुत अलग तरीके से देखते हैं। दो प्यार करने वाले लोग, दो प्यार करने वाली लड़कियां हो सकती हैं, दो प्यार करने वाले लड़के हो सकते हैं। इस शब्द का गठन पहली बार 19वीं सदी में किया गया था। उसके पहले जिस हिसाब से हम होमोसेक्सुअलिटी को आज समझते हैं, ये 19वीं सदी के पहले ये वर्ड था नहीं, हमारे डिक्शनरी में नहीं था। इसका ऐसा डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। क्या इसका मतलब ये है कि दो शारीरिक संबंध बनाने वाले पुरुष कभी हमारे समाजों में नहीं रह चुके हैं? ये तो मैं नहीं बता रहा हूं आपको, पर आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि वर्ड होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता, जो आज के डेफिनेशन के हिसाब से जो है, वो 19वीं सदी के पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। तो फिर बाइबल यहाँ पर लेविटिकस में, लेविया व्यवस्था की किताब में, जो 18 का 22, 18 के 22वें आयत और 20 की 13वीं आयत, यहां पर क्या कहना चाहती है? क्या ये दो प्यार करने वाले लोगों के बारे में बात हो रही है जो कि 19वीं सदी के पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी डेफिनेशन, या दो पुरुष संबंध के बारे में जो उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत बार टेम्पल रिचुअल्स में किए जाते थे? क्या इसके बारे में यहां बात हो रही है? मेरा मानना यह है कि ये दो प्यार करने वाले लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है। ये उनके बारे में जो बात हो रही है वो टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन के मामले में हो सकता है। एक इसका व्याख्यान ये है। दूसरा, उस टाइम पे जो इजराइल के आसपास लोग थे, वो लोग ये सब उनके टेम्पल्स में प्रैक्टिस करते थे, उसका एक रिफ्लेक्शन है ये कि आप वैसा मत कीजिएगा जैसा वो लोग करते हैं, और आप गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये सब करने से आपको कोई भगवान आप में प्रसन्न होंगे। और इसका एक बड़ा सबूत ये भी है कि यहां पर सिर्फ पुरुष पुरुष का संबंध बताया गया है। होमोसेक्सुअलिटी में स्त्री होमोसेक्सुअलिटी एग्जिस्ट करती है, पुरुष होमोसेक्सुअलिटी एग्जिस्ट करती है। समलैंगिकता स्त्री और पुरुषों में एक जैसा हम देखते हैं। पर अगर आप लेविया व्यवस्था लेविटिकस बुक उठा ले, वहां सिर्फ पुरुष के शारीरिक संबंध के बारे में बात की जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि उस हिसाब से, मेरे को तो नहीं लगता है कि आज के हिसाब के समलैंगिक रिश्तों की बात वहां पर हो रही है। इस जो अध्यायों में जो वर्ड का, जिस शब्द का यूज किया गया है, किंग्स जेम्स वर्जन में इसको अबॉमिनेशन कहा गया हुआ है। उसका हिंदी अनुवाद मैंने देखा तो भयंकर पाप एक इसका अनुवाद हो सकता है, घिनौना काम दूसरा अनुवाद हो सकता है। तो बाइबल में बहुत जगहों पे, 100 से अधिक जगहों पे अबॉमिनेशन या भयंकर पाप मेंशन किया गया है। आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, जेनेसिस से लेके एंड तक, नबियों की किताब तक आप पढ़ के देख लीजिए। 100 से अधिक बार भयंकर पाप का वर्ड यूज हुआ है। क्या आज का ईसाई वो सब चीजों को गलत ठहराता है, या सिर्फ ये दो चीजों को उठा के, लेविटिकस के ये दो वर्ड्स को उठा के लैंगिक न्यून पक्षों के आगे इस किताब को पकड़ के बोलते हैं कि नहीं, ये दो चीजें आप नहीं कर सकते, बाकी हम जरूर कर लेंगे। हम सूत ले लेंगे, इंटरेस्ट ले लेंगे, जो कि भयंकर पाप के अंदर आता है। हम पोर्क, सुअर का गोश्त खा लेंगे, जो कि भयंकर पापों में गिना जाता है। लेकिन दो प्यार करने वाले अगर जीना चाहते हैं तो हम इसको नहीं होने देंगे। क्या ये न्यायिक है? क्या
नए नियम के आधार पे क्या जीसस के दृष्टिकोण से इस चीज को देखा जा सकता है, ये फैसला मैं आप तक छोड़ता हूं। अब जरूर जो मैंने मेंशन किए हैं दोनों वर्स आप पढ़िएगा, बाकी आप इंटरनेट पे खुद खोज कीजिएगा कि क्या अबॉमिनेशन सिर्फ समलैंगिकों के बारे में दिया गया हुआ है या और अन्य जगहों पे भी ये बाइबल में दिखाया गया हुआ है। क्या ये जायज है कि हम इस एक वर्ड को यूज करके लैंगिक न्यून पक्षों को प्रताड़ित करें? क्या प्रभु खुद होते तो वो क्या इस चीज की अनुमति देते आपको? हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिएगा, हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या इसके बारे में और जानना चाहते हैं, क्या इस पे और एक्सप्लेनेशन इस दोनों वर्स पे आप चाहेंगे, हमें जरूर लिख के बताइएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।